नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएल के नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल के एनएस रोड इलाके में स्थित जानकी देवी केडिया धर्मशाला में आसनसोल टाइम्स ने अपनी 6ठी सालगिरह मनाई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, प्रख्यात उद्योगपति पवन गुटगुटिया, विनोद केडिया, राकेश केडिया, मुकेश शर्मा, सीता राम केडिया, संजय तिवारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों के कई स्वयंसेवी संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, समाज सेवियों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान रखने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चैटर्जी, वसीम उल हक आदि ने आसनसोल टाइम्स के इस पहल की सराहना की और कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है और अगर उसके द्वारा किसी को सम्मानित किया जाए तो उसकी एक खास अहमियत होती है। बहुत ही आज सभी व्यस्त हैं, ऐसे में हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अभी मेरे अमरनाथ से बात हुई है, बहुत जल्दी हम लोग भी पधारने वाले हैं। मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आसनसोल टाइम्स के बारे में चंद बातें आपसे कहता हूँ, आपसे आपकी इजाज़त देकर। जैसे कि मैं कह रहा था कि 2013 में आसनसोल टाइम्स की नींव डाली गई थी और हमारे बीच ये शख्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजली सिलाही अंसारी ने इसकी नींव डाली थी। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और उसके बाद जिस शख्स ने इस चैनल को एक मूर्त रूप लेने में सबसे अहम भूमिका निभाई, वो भी हमारे बीच मौजूद है। मैं आफरीन ज़ारा जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे मंच के सामने आए। आफरीन ज़ारा जी हमारे एंकर और सब डेस्क एडिटर काम कीजिए, आइए। ये आफरीन ज़ारा जी और विजय सिलाही जी का ही सपना था कि आज आसनसोल टाइम्स इस मुकाम पे पहुंचा है और आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत तो की थी, विजय सिलाही जी ने शुरुआत तो की थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग देते गए, कारवां बनता गया। आज कारवां यहाँ तक पहुँच गया है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआएं साथ नहीं तो ये कारवां और आगे तक जाएगा और अपने मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेगा। और इस मौके पर मैं आसनसोल टाइम्स से जुड़े सभी एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ पे झुमा एंक्लेव जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबके सहयोग के बिना, आप सबके आशीर्वाद के बिना आज ये संभव नहीं था और हमारे जो दर्शक हैं आप सब, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें इस दिन को देखने। डायस पे बैठे हुए हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन के भावी मेयर अरुण शर्मा जी, मेरे बड़े भाई पवन भैया और सीताराम खेड़िए, जो तमाम आप लोग भाई और बहन, सबसे पहले मैं आसनसोल टाइम्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासकर विजय सिलाही को, जिसने काफ़ी मेहनत किया है। मैं इसे छोटे बच्चे के जब था तब से मैं जानता हूँ और आज इसने बहुत मेहनत करके एक ऊंचाई को कायम किया है। इसलिए इस सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये और भी आगे बढ़े और और भी तरक्की करे। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद संजय जी। और अब मैं विशिष्ट उद्योगपति पवन गुटगुटिया जी से अनुरोध करूँगा कि वो 2-4 शब्द कहें।
आज का ये जो कार्यक्रम हमारे आसनसोल टाइम्स की तरफ से एक्सेलेंस अवार्ड का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, उस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे प्रियांशु बनर्जी और हमारे लाई भाई इन दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक सामाजिक के क्षेत्र में जो उनका मैं समझता हूँ कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उनका एफर्ट्स है, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि वो दोनों ने जो एक बीड़ा उठाया है कि सामाजिक के क्षेत्र में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। ये दोनों एक भाई की तरह मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे शिल्पांचल में जो स्ट्रगल किया है, आज हमारा आसनसोल टाइम्स अपनी एक अलग पहचान बनाया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब खुशीमुल हक साहब, हमारे भाई अरुण शर्मा जी और हमारे संजय तिवारी जी, हमारे सीताराम केडिया जी और हमारे आसनसोल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की समस्त सदस्यगण और अध्यक्ष और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे आए हुए अतिथिगण हैं, आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रथम आपको आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे प्रियांशु भाई और लाई भाई ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अपने सीमित दायरे के अंदर में इस तरीके का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत एक अच्छा एक प्रयास उन्होंने किया है। और मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल अपने एक मुकाम पे पहुंचे। यही मैं भगवान से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमें आने वाले समय में ये हमारा चैनल जो है एक अपनी अलग पहचान बनाए। हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, यही मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। आज के दिन को लेकर कुछ विचार अरुण शर्मा जी। मंच पर उपस्थित हमारे भाई वसीम डिप्टी मेयर पवन भैया, सीताराम केडिया, संजय तिवारी, विनोद जी केडिया और सामने बैठे हुए सभी बात आए पहले भाइयों, सभी को हमारा प्रणाम एवं सब पर भगवान के ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं सोशल मीडिया का जो है कि बहुत ही अच्छी बात है। सोशल मीडिया आने से हम लोगों को पहले हम लोग अखबार पर दूसरे दिन जो न्यूज़ देखते थे वो पहले दिन ही मिल जाती है। और दूसरी बात यह है, आज सम्मान देने के लिए जो आसनसोल टाइम्स ने हमारे जैसे व्यक्ति को बुलाया है, मैं तो इस काबिल अपने आप को अभी तक नहीं समझा कि कोई सम्मान वगैरह के काबिल हो। एक छोटा सा काम महावीर स्थान पर बैठ के करने से इतना बड़ा सम्मान, क्योंकि सम्मान पाने के बाद सम्मान को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। अपना जीवन बहुत स्वच्छ जीना पड़ता है, तब जाकर के सम्मान की प्राप्ति के लिए अधिकार आदमी को होता है। उतना ऊंचा जीवन अभी हमने नहीं किया है, तब भी आपने बुलाया है
हम आपकी मीडिया को, आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे बजरंग बली की ओर से आप सबको आशीर्वाद। इतना ही कहकर आप ऊंचाई पर जाए, हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हम सब समय आपके साथ तैयार हैं। नमस्कार। सर, आपका इतना कहना ही हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और आप सम्मान के काबिल है या नहीं ये हम सब जानते हैं सर। जैसे कि कम से कम कुछ आसनसोल टाइम के प्रोग्राम में आया हूँ। ये हमको बुलाया, ये बहुत ही अतिथिगण ऊपर बैठे, सामने हमारे उसगण बैठे, सबको मेरा नमस्कार है। ये खूब आगे बढ़े और ये टाइम से समाज को भी चलाती है, प्रांत को भी चलाती है, देश को भी चलाती है। इससे बढ़कर एक और को काम किया, जितनी तारीफ गौरव नहीं है। तो मेजबान भी हैं एक तरह से, तो वो हमें आशीर्वाद दें। हम लोगों के बीच में सोशल मीडिया आ गया, तब हम लोग अंधेरे में नहीं तो पहले तो हम लोग अंधेरे में, अभी बाहर या सब कुछ मालूम हो जाता है, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का यही हौसला अफजाई है जो कि बहुत बड़ी बात। वसीमुल हक साहब से कि वो हमें अपने कुछ चंद बातों से नवाजें। वसीमुल हक साहब। आसनसोल टाइम्स का ये 6वां फाउंडेशन डे मौका पर हम लोगों को आमंत्रित किया गया। डैश पे मौजूद हैं हमारे बड़े भाई अभिभावक अरुण शर्मा जी, विनोद केडिया जी, पवन जी और इसको बंद कर दीजिए, बीच में इसको बंद कर दीजिए। और सामने बैठे हुए हमारे तमाम आसनसोल क्षेत्र के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, सबों को आदाब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो खून का काम करता पिलर होने दीजिए ना भाई, फिर कट कर देंगे। अभी आसनसोल क्षेत्र में इस तरह की बहुत सारी मीडिया है जो पल झलकते ही खबरें हम तक पहुंचा देती हैं। हम लोग आज इस तरह के मीडिया से शहर के हर अच्छे बुरी खबर की जानकारी पा जाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा भूमिका है। ब्रिटिश राय पूरी टीम के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया जो कि इस देश को बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश की जो आज़ादी और जमहूरियत के जिसके पिलर है, सुकून है मीडिया, उस भूमिका को नहीं निभा पाती है और गोदिया मीडिया बन के रह जाती है। लेकिन अब तक आसनसोल क्षेत्र में ये चलने वाला टाइम जो है आसनसोल टाइम्स के नाम से चैनल, ये अब तक सही दिशा की तरफ जा रही है। जो सही भूमिका है मीडिया की, वो मीडिया की भूमिका को पालन करती है। और हम ये आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में आप अपना भूमिका को इसी तरह रखेंगे। जो मीडिया का रोल है, जो मीडिया का जिम्मेदारी है, उसको सही तरह से पालन करेंगे। हम लोग भी आपकी मीडिया की खबर से अपने आप को सतर्क कर लेते हैं कि हमारी गलतियां अगर कहीं होती है तो हम लोगों को भी उजागर हो जाता है, तो हम लोगों को भी एहसास होता है कि हाँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो ये जो आपकी भूमिकाएं हैं, ये सराहना है। मैं इसका आपको मुबारकबाद देते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपका इस भूमिका को।
कि जो भूमिका है मीडिया का वो भूमिका पालन कर रहे हैं। आज आपने अपने खबरों को इशारा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल का जो 6 साल पूर्ति हो रहा है इस समय पे, सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचा करके बल्कि इस आसनसोल इलाके में जो महान व्यक्ति हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। कैसे लोगों को उत्साह करना, उत्साहित करना, जो समाज के लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिंदा है और समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और समाज को कुछ देना चाह रहे हैं। समाज के लोगों को बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। इनकी भी हौसला अफजाई जरूरी है। ऐसे लोगों को भी हौसला अफजाई के लिए इन लोगों की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। मैं तमाम ऐसे लोगों को जो सम्मानित होंगे उनका मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको भी इस्तकबाल करते हैं। और जो भी संस्था या जो लोग व्यक्ति तक ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उन लोगों से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इनके नजरें जहां तक गई है, उन लोगों को इन लोगों ने चुना है, उस संस्था को चुना है। लेकिन जो अगर इनकी नजरों से ओझल हो गए हैं, जिनको इन लोगों ने नहीं चुन पाए, नहीं शामिल करके आए हैं, तो उनसे मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि आप अपने कार्य को, अपने काम को बढ़ाते रहें ताकि आने वाले दिनों में आप भी सम्मानित हो सके। इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को ये पे इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू सर। और आप लोग सबको मेरा नमस्कार। मंच पे बैठे हुए हैं हम लोगों को बुजुर्ग अरुण शर्मा जी है, विनोद केडिया जी है, पवन गुदिया जी है। हम लोगों की धर्मशाला का इसके माध्यम से हम लोगों को मिलता है। तो खाली जो पैसा कमाने के लिए दुनिया नहीं है, पैसा कमाने के लिए आदमी नहीं है, समाज को देने के लिए, आने वाले आदान प्रदान करने के लिए नया समाज बनता है, उनका लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ लोग डेप्यूटी मेयर है, आसनसोल टाइम्स का जो कार्यकर्ता है, उन सबको मेरा बधाई देता हूँ मैं। उनका बदौलत मैं आप लोगों से मिलने का तो मौका हम लोगों को मिल गया है। मारवाड़ी युवा मंच की महिला शाखा की लोग में है, हम लोगों को राकेश है, मुकेश है, विमल है, सबको मैं बधाई देता हूँ जो आपका मिलाल है मिलाल डोनेशन के माध्यम से। तो देखिए, न्यूज़ का बहुत ज़रूरी है। पहले एक तो पेपर जब लॉकडाउन में निकलता था तो उसी टाइम उसको 1 पैसा दाम था। तो एक भाषण कोई दे देता था, बरलाट हो, चाहे रानी विक्टोरिया हो, चाहे वहाँ का चर्चिल हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, तो उनमें तो उसको पढ़ने के लिए आदमी किताब से ज़्यादा महत्व उनको देता था, क्योंकि करेंट टॉपिक्स उनका दिमाग से जो निकला है, वास्तविक समाज का परिस्थिति से उनको मिला के उसका ज्ञान का माध्यम से जो निकल रहा है उसको पेपर में छपा हुआ है। आप लोग भारतवर्ष में देखिए, भारतवर्ष में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्रिका बनाया था, काजी नजरुल इस्लाम ने बनाया था, माइकल मधुसूदन दत्त ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था। एम भारतवर्ष की एक फेमस, सारा दुनिया का फेमस आदमी था, जिसकी भाषण सुनने के लिए टिकट करना पड़ता था। ऐसे खुला भाषण, दरवाज़ा खुला है, आप आइए भाषण सुन के चल जाइए, नहीं, उसको भाषण सुनने के लिए टिकट करने पड़ता था। और उनको जर्मन लेडी उनका वाइफ था। तो आज से 90 साल पहले का कहानी है ये। उस टाइम आप लोग जानते थे दुनिया का कितना तरक्की होता था, बाकी कितना हुआ था, सब आदमी जानते हैं। एक तो छोटा सा टाइपराइटर मशीन में कार्बन कॉपी देके उस टाइम टाइप होता था। और वो टाइप होने का बाद उन्होंने जो भाषण देता था, वो टाइप होने का बाद वो स्क्रिप्ट जो पेपर निकलता था वो खरीदने के लिए
आदमी को लाइन लग जाता था कि क्या भाषण दिया, ये पेपर में क्या भाषण है, ये पेपर में क्या भाषण है, ये जो भाषण दिया ये कहाँ मिलेगा। फिर तो रिकॉर्ड उस टाइम तो रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, उस टाइम तो छापने का कोई सिस्टम नहीं था, ये टाइप के माध्यम से होता था। वो एक दुनिया था और आज एक दुनिया आ गया है, नया नया तरीका हो गया, प्रिंटर हो गया, बढ़ जा रहा है, पत्रिका बढ़ जा रहा है, संवादिक बढ़ जा रहा है, श्रोता भी बढ़ जा रहा है, सुनने वाला भी बढ़ जाता है, भला करने वाला भी आदमी बढ़ जाता है, बुरा करने वाला भी आदमी बढ़ जाता है। तो जितना संवादी लोग मजबूत होगा और जितना सही ढंग से लिखने सीखेगा तो उतना कुकर्म दुष्कर्म कम होगा समाज में। अगर समाज जागृत रहेगा तब तो समाज का जागृत पत्रिका माध्यम से ही होना बहुत इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो हम लोग भी देखे हैं ये कभी कभी हम लोग से भी गलती होता है। हम लोग ऐसे राजनीतिक बहुत आदमी हैं, बहुत समाज सेवी आदमी हैं, बहुत बड़ा बड़ा व्यवसायदार आदमी है जिसका रेस्पेक्ट है अलग, चाहे उसका फैमिली का रेस्पेक्ट है। वो सोचता है कि नहीं मैं गलत तरीका से अगर मेरा व्यापारी चलाऊंगा तो ये अगर पेपर में कल छप देगा तो नहीं, हमको ये गलत व्यापारी करने का जरूरत नहीं है, जो सही है वो करूँगा। हम भी सोचेंगे मैं राजनीति करता हूँ, मैं गलत आकर कर देता हूँ, कल अगर पेपर में छाप देगा तो नहीं, ये जरूरत नहीं है मेरा। तो मेरा जो डर, ये डर अगर रहेगा, क्योंकि इन लोगों की कलम का ताकत का ऊपर मेरा डर रह जाएगा। मेरा डर जब खत्म हो जाएगा डर, तो समाज नहीं रहेगा। समाज बनाने में इन लोगों को हाथ है, इसलिए इन लोगों को बस मेरा विनती है कि आप लोग एक काम करिए, जो सही है उसको लिखिए, जो गलत है उसको भी लिखिए। सही गलत में भले आपको थोड़ा पीछे हो जाने पड़ेगा, लेकिन आप संघर्षता में सबसे आगे रहिए। यही बोलते हुए मैं सबको नमस्कार करते हुए मेरा भाषण खत्म करता हूं। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के 87 नंबर वार्ड अंतर्गत नमो जामाडोबा गांव में आज़ादी के इतने सालों बाद पहली बार बिजली की आपूर्ति होने से गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर स्थानीय पार्षद तरुण चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरह से पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल का भी विकास हो रहा है, ये उसी का एक और प्रमाण है। उन्होंने बिजली की आपूर्ति होने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाई खटक को धन्यवाद दिया। এখানে প্রায় 10 বছর করছি। আমি আইসিডিএস এর অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি মানে কর্মী সহায়িকা। আলো দেখেছেন রাজ্য সরকার? না 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 দেখিনি, এই তো প্রথম এলো। কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি। বাচ্চাদের মধ্যে কেমন খুশি লাগছে? হ্যাঁ, বাচ্চারা তো আনন্দিত হবে, এতকাল ধরুন অন্ধকারে ছিল, এতদিন পর আলো পেল, আনন্দ তো হবে, খুবই খুশি বাচ্চারা। কাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন? ধন্যবাদ এখনকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাবো, তার আমলেই এলো। আর কি বলবো, কি নাম? বুলটি সাধু। হ্যাঁ, আমি এখানে আমার শ্বশুর বাড়ি। আচ্ছা, আমার শ্বশুর বাড়ি এখন 25 বছর রানিং চলছে। তো আগে তো ছিল না, তো এখন এই তরুণদা চক্রবর্তী এই লাইন এনে আমাদের খুব আনন্দ, মানে এমন খুশি হচ্ছে না। 80 বছর থেকে বাচ্চা ছোট 0 পর্যন্ত খুশি। আগে তো বয়সের লোক তো এখন বলতে আমাদের যুগ পেরিয়ে গেছে, ওরা অত খুশি নাই। তো 80 বছর থেকে যারা আছে ওদের খুশি। কত বছর হলো বিয়ে হয়ে এসেছেন এখানে? আমি ওই 1987 সালে। তো এসে থেকেই লাইট দেখেন? লাইট দেখি নাই। তারপরে অনেক পার্টি এসেছে, লাইন দেবো ভোট দে, তো ওদেরকে বিশ্বাস বলে ভোটে দিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের মানে লোকের ওপরে বিশ্বাস আমরা মানে রেখেছি, কিন্তু ওদের আমাদের কোথা রাখে না আর কোথা দামে দেয় না। কিন্তু এখন আমাদের সবাই দিত বাচ্চা মেয়ে যদি পড়াশোনা সবাদের ইচ্ছে থাকে যে আমাদের মেয়ে না ছেলে পড়াশোনার জন্য মানে অনেক বড় করে পড়াবো না, যেমন যেমন মাস্টার ডাক্তার হোক, যত মানে মনের তো মায়ের ইচ্ছে তো থাকে। বছর পর লাইট আসায় কাকে ধন্যবাদ দেবেন? ধন্যবাদ মমতা দিদিকে, ধন্যবাদ তরুণ চক্র দাদাকে, ধন্যবাদ আর স্বপনদাকে ধন্যবাদ। আর ওই আমাদের ওই সাহায্য করছে আমাদের বাসন্তী কিশোর।
খুব আলোর উৎসব যাকে বলে সেই আজকে আনন্দ হচ্ছে সব। এই এত বছর পর আলো এলো, মানুষ বলছে আপনার চেষ্টা দিয়ে এসছে। সবারই চেষ্টা। প্রথম হচ্ছে মমতা দিদির আশীর্বাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ, আমাদের অভিভাবক মলয়দা আছে, বিধানদা আছে, শিবদাসন দাসুদা আছে, অভিজিৎ দা আছে, অমর দা আছে, আমাদের সব তৃণমূল কর্মী ভাইরা আছে, মা বোনেরা আছে, সবারই আশীর্বাদে আজকে এই গ্রামে আজ বিদ্যুৎ এসছে। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। হ্যাঁ, দিদি আসছে, দিদিকে আমরা এটা উপহার দিতে চাইছি গ্রামবাসীর থেকে। सोमवार को आसनसोल दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुतुंडी के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की मुखालफत की। इस संदर्भ में प्रसन्नजीत पुतुंडी का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तुगलकी और तानाशाही रवैया के कारण आज भारतीय सेना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जहां हर साल भारतीय सेना में 75,000 लोगों की नियुक्ति होती थी, वहीं भाजपा ने इसे पिछले 2 सालों में घटाकर 50,000 कर दिया। यानी पिछले 2 सालों में भारतीय सेना में 1 लाख सैनिकों की भर्ती कम हुई है, जिससे भारतीय सेना कमजोर हुई है। इसके बदले वो अग्निपथ नामक एक परियोजना ला रहे हैं, जहां ठेका सैनिक बनाए जाएंगे, जिनके पास ना तो सामाजिक सुरक्षा होगी, ना पीएफ पेंशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। 4 साल की नौकरी होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने का विश्राम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भारतीय सेना कमजोर होगी और यही वजह है कि आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में हर ब्लॉक में इस परियोजना की मुखालफत की जा रही है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। इस मौके पर प्रसन्नजीत पुतुंडी के अलावा शाह आलम, कंचन दे, शशि दुबे, राजीव दत्ता, रवि जादव, बबलू मोदी, अनूप मुखर्जी, बप्पा मजुमदार, बाबन लाइक आदि उपस्थित थे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश में एक ऐसा सरकार अभी चल रहा है जो कोई भी कानून, कोई भी नियम लागू कर देता है। वो नियम के बारे में बिना सोचे समझे नियम लागू करते हैं। आप लोग देखे हैं, नोटबंदी लाया था कि मास्टर स्ट्रोक पूरा ब्लैक मनी को ख़त्म कर दिया गया। हुआ क्या? नोटबंदी कोई इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आया कि नोटबंदी किस लिए किया गया। उसके बाद लाया गया जीएसटी। कोई भी बिजनेसमैन को समझ में नहीं आया जीएसटी का है क्या, फ़ायदा क्या है। उसके बाद लाया गया किसान बिल। किसान बिल को 1 साल बाद 700 किसान जब आंदोलित होकर अपना प्राण दे दिए, तब किसान बिल को वापस लेने पड़े। अब एक नया स्कीम लाया है, देश का सुरक्षा का साथ खिलवाड़ कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। जो सेना जवानों का शहीद होने का पीछे नरेंद्र मोदी छुपते हैं, वही सेना जवान को लेकर आज खिलवाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का सरकार। यही नरेंद्र मोदी सरकार बोले थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब सेना बाहिनी में जो है, जो रैंक में है, वो रैंक का अनुयायी पेंशन होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति किया जा रहा है। ये हम लोगों का बंगाल में दीदी का सरकार क्या करती है कि 6,000 रुपया 7,000 रुपया तनख्वाह में सिविक पुलिस लगाते हैं, और मोदी जी 4 साल के लिए सेना बाहिनी में बोल रहा नौकरी करो। पिछले 2 साल कोरोना का कारण जब 75,000 करके सालाना सेना बाहिनी में नौकरी का प्रावधान था, वो घटा के नरेंद्र मोदी सरकार 50,000 किया, और ये 2 साल कोरोना के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अभी जब रिक्रूटमेंट करने का टाइम हुआ तब बोल रहा 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 6 महीने का ट्रेनिंग, 6 महीने का छुट्टी उन लोगों का। उसका बाद 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट का बाद प्रावधान है, आज के दिन में जो सेना बाहिनी में है उनका लिए प्रावधान है कि रिटायरमेंट का आने का बाद बैंक में हो, स्कूल में हो, नौकरी मिल जाता है। इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा। 4 साल में 11 लाख रुपया उन लोगों को पीएफ ग्रेच्युटी का तौर पर मिलेगा, और अगर जान चला जाएगा, अगर शहीद हो गए नौकरी करते करते, तो वो शहीदों के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो आप बताइए, देश का कोई भी नौजवान अपना जान निछावर करने के लिए बॉर्डर में जाके खड़ा होंगे, तो उसका अंदर जो परमानेंट है, आप पत्रकार हैं, आप जो चैनल का होके या तो अखबार का होके काम करते हैं, आपका जो कंसिस्टेंस है कि आप जब परमानेंट है,
और आपका बगल में जो भैया है वो भैया अगर टेम्पुररी है तो आपका पत्रकारिता में आपका कंपनी। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।